हेलो एवरीवन, सी एस प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। इंडिया में ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आना या ट्रेडमार्क ऑपोजिशन आना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मगर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर उन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा, ना ही ट्रेडमार्क ऑपोजिशन आएगा। अगर आता भी है तो आपको उसका रिप्लाई क्या फाइल करना है ये आपको पता होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क की 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज इजीली रजिस्टर हो जाती है एंड कुछ कैटेगरी इजीली रजिस्टर नहीं होती है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन सी कैटेगरी के रजिस्टर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। पहली कैटेगरी है फैंसीफुल ट्रेडमार्क। ऐसे ट्रेडमार्क जिनका कोई डिक्शनरी मतलब नहीं है या फिर इंग्लिश में इनका कोई मतलब नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किए गए थे तो अपने आप में यूनिक वर्ड थे, कभी सुने नहीं गए थे। तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है फैंसीफुल ट्रेडमार्क्स। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं सोनी, यामा, कोडेक्स, जेरोक्स या बिस्लेरी। ये सब का कोई डिक्शनरी मतलब नहीं है, ये यूनिक वर्ड थे अपने आप में, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे। आज की डेट में सब ब्रांड बन चुके हैं, वेल नोन ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसे वर्ड्स को फैंसीफुल वर्ड्स कहा जाता है। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी अपने में फैंसीफुल वर्ड्स हो सकता है, मगर आप अगर रिलायंस के आगे दी लगा देते हैं तो वो फैंसीफुल वर्ड नहीं है, या ए लगा देते हैं वो अपने आप में फैंसीफुल वर्ड नहीं है। इस तरह के वर्ड को फैंसीफुल वर्ड नहीं माना जाएगा। फैंसीफुल वर्ड का मतलब यूनिक वर्ड है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया हो, जिसका कोई डिक्शनरी मतलब ना हो। आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क। ऐसे ट्रेडमार्क जिनका डिक्शनरी मतलब है या इंग्लिश मतलब है, मगर उस उन वर्ड्स का या उन ट्रेडमार्क का उस प्रोडक्ट से या उस सर्विसेज से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल। एप्पल एक फ्रूट है, इसका मोबाइल कंपनी से या लैपटॉप बनाने वाली कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है या फिर किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं है। तो एप्पल जो है वो एक मोबाइल कंपनी के लिए ब्रांड बन गया या फिर उसके लिए आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क बन गया। तो इस तरह के वर्ड्स को आर्बिट्रेरी वर्ड्स बोला जाता है और इन तरह के ट्रेडमार्क्स को आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क बोला जाता है। यानी कि ऐसे ट्रेडमार्क जिनका कोई डिक्शनरी मतलब है, मगर जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज से वो बिलोंग करते हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, या फिर किसी भी तरह से उनकी आइडिया नहीं लग पाता है कि ये किस तरह से उनके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क के चांसेस फैंसीफुल से कम है, मगर अदर कैटेगरी से ज़्यादा चांसेस हैं इनके रजिस्टर होने के। सजेस्टिव ट्रेडमार्क। सजेस्टिव ट्रेडमार्क ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं जो कि अपने क्लाइंट के मन में प्रोडक्ट या सर्विसेज किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनका कुछ एक आइडिया वो दे देते हैं। जैसे जगुआर एक कार कंपनी का ब्रांड है। जगुआर जो कि अपनी स्पीड के लिए वेरी वेल नोन है, तो एक कार कंपनी भी अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। तो इस कारण से जब ये कार कंपनी के साथ जगुआर ब्रांड एसोसिएट हो जाता है तो इस तरह के वर्ड को या इस तरह के ट्रेडमार्क को सजेस्टिव ट्रेडमार्क बोलते हैं। यानी कि क्लाइंट के मन में या कस्टमर के मन में एक आइडिया चला जाता है कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस तरह के वर्ड को सजेस्टिव ट्रेडमार्क बोलते हैं। एक एग्जांपल और है, एक फेयरनेस क्रीम का जो ब्रांड है वो फेयर एंड लवली जो है बन सकता है। इनके चांसेस भी काफ़ी है रजिस्टर होने के, मगर फैंसीफुल एंड आर्बिट्रेरी से इनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क। ऐसे ट्रेडमार्क जो कि अपने क्लाइंट के मन में या क्लाइंट को या अपने कस्टमर को आइडिया दे देते हैं या फिर बता ही देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, वो क्या करते हैं, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है या मेन फीचर क्या है। जैसे प्रिंटर बनाने वाली कंपनी जो है वो अपने ब्रांड का नाम कलर रखना चाह रही है, या फिर एक अकाउंटिंग सर्विसेज देने वाली फर्म है वो अपने जो ब्रांड का नाम रखना चाह रही है टाइमली अकाउंटिंग सर्विसेज। तो इस तरह के ट्रेडमार्क उनके लिए डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क बन जाते हैं। ये अपने आप में मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन फीचर को ही बता देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और क्या काम करते हैं। इनके चांसेस एज कंपेयर टू फैंसीफुल, आर्बिट्रेरी एंड सजेस्टिव से कम होते हैं। जेनरिक ट्रेडमार्क। ऐसे ट्रेडमार्क जो कि इन जनरल होते हैं या फिर इनका बहुत ही जनरल मतलब होता है। यानी कि पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अगर अपने ब्रांड का नाम पेन रखती है, कार बनाने वाली कंपनी अपने ब्रांड का नाम कार रखती है, तो बहुत ही जनरल इन नेचर है। इन तरह के ट्रेडमार्क या इस तरह के ट्रेडमार्क का रजिस्टर होने के चांसेस बहुत ही कम है, या फिर एज कंपेयर टू अदर सबसे कम है। तो अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले जानते हैं कि आपका ट्रेडमार्क किस कैटेगरी में फॉल करता है,
तो आप जान सकते हैं कि आपके ट्रेडमार्क के रजिस्टर होने के चांसेस कितने हैं। अगर आप फैंसीफुल ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस है, आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उससे कम चांसेस है, सजेस्टिव ट्रेडमार्क के चांसेस उससे कम है, डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क के चांसेस उससे कम है, एंड जो जेनरिक ट्रेडमार्क होते हैं उनके चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज है, वन बाय वन मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।